आप देख रहे हैं जनता का, मैं हूं MS निर्मल। इस समय बडेड़ी गांव में पहुंचे हैं और बडेड़ी गांव में अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के चुनाव के लिए जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, जो प्रत्याशी हैं वो पहुंचे हुए हैं यहाँ वोट की अपील करने के लिए ब्राह्मण समाज से। क्या इनके लक्ष्य हैं, क्यों ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोग किस तरह का आश्वासन इनको दे रहे हैं, बात कराएंगे आपकी। कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। अखिल भारतीय सारस्वत ब्राह्मण सभा कुरुक्षेत्र जो 4 राज्यों में फैली हुई है, इसका परंपरा रही है इस सभा की कि हम हर बार सर्वसम्मति से अपना प्रधान बनाते आए हैं और हमने हरियाणा के जितने भी एक्टिव ज़िले हैं, 7 ज़िले, सभी ज़िलों से हमेशा प्रधान बनाए हैं। इस बार हमारा जींद ज़िले का नंबर था, तो इसलिए जींद ज़िले से हमने बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हम श्री सुभाष जी को लेके आए हैं जो बैंक से रिटायर्ड है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे पूरे पैनल में जितने भी 7 के 7 लोग हैं, सभी बहुत ही बुद्धिजीवी, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही सक्षम और वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड सभी हमारे प्रत्याशी के साथ पैनल पूरा जुड़ा हुआ है और जिनका चुनाव चिन्ह सीडी का निशान है। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारी परंपरा रही है सर्वसम्मति की, लेकिन इस बार किसी कारण से सर्वसम्मति दूसरे पक्ष ने हमसे बना नहीं पाए, वो इसलिए ये चुनाव मोड पे आ गया है। लेकिन हम चुनाव भी लड़ेंगे और पूरा समर्थन हमें पूरे हरियाणा से मिल रहा है। हिसार से भी हम गए थे, वहाँ भी पूरा समर्थन मिला, पूरे कैथल ज़िले का। मतलब हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमारी बात सुनते हैं और इनको देखते हैं और भगवान की दया से आगे हम बहुत ही अच्छे कार्य करने के लिए सक्षम है। पूरे समाज को जोड़ के रखने का हम मादा रखते हैं और सभी से विनती करते हैं कि कृपया करके अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप सीडी के निशान पर अखिल भारतीय सारस्वत बिरादरी से मैं सभी से विनती करता हूं, जितने भी हमारे 505 मेंबर हैं सभी से विनती करता हूं कि सीडी के निशान पर मोहर लगाकर पूरे पैनल को अच्छे से विजयी बनाएं और समाज को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद। कब कौन सी तारीख है, कब वोट दें? 7 तारीख को, आने वाली 7 जुलाई को रविवार का दिन है। नहा धोकर आराम से घर से आएं और 8 बजे से लेकर 5 बजे तक ये चुनाव चलेगा और आराम से सीडी के निशान पर आप ध्यान रखें और सभी को एक दूसरे को बताएं और लेकर आएं। हर वोट डलना चाहिए। सभी से मैं विनती करता हूं कि वोट जरूर डालें और सीडी के निशान पर वोट देकर पूरे पैनल को विजयी बनाएं। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान। क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो आपके चैनल का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उसके बाद हम वोट मांगने के लिए बडेड़ी गांव में आए हैं। यहां से अच्छा रिस्पांस मिला है और मैं इनका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने हमें पूरा रिस्पांस दिया है। सभा के पूर्व प्रधान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनता का स्वागत है जी। क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर आप? मैं जन तहलका के सभी दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार करता हूं। दूसरा, इंद्री हलके की पूरी सरदारी ने, पूरी सारस्वत बिरादरी ने, जो हमारे उम्मीदवार हैं श्री सुभाष शर्मा जी, श्री सतपाल शर्मा जी, श्री प्रदीप शर्मा जी, श्री सुशील शर्मा जी, इन सब का बिरादरी ने जो स्वागत किया, पूरी सरदारी ने स्वागत किया, मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सुभाष शर्मा जी हमारे जींद जिले के उम्मीदवार हैं। हमने पूरे पैनल में ये दिखाया कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। हमारे कैंडिडेट करनाल से हैं। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? हमारे जींद जिले से सभा के उम्मीदवार प्रधान पद के लिए श्री सुभाष शर्मा जी, हमारे करनाल जिले से प्रदीप जी ब्याना, हमारे यमुनानगर से सतीश पालेवाल जी, कैथल से श्री सतपाल शर्मा जी, हमारे उप प्रधान पद के लिए पंजाब लुधियाना से राम गोपाल जी। ऐसे हमने सभी को वरिष्ठ प्रधान के लिए इंद्री से, बुढ़ेड़ी से श्री सुशील शर्मा जी, ऐसे हमने सभी को साथ लेके चलने की कोशिश की है ताकि ये सारे लोग अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने गांव से, अपने प्रदेश से सारी समस्याओं का निपटान कर सकें। दूसरे पैनल में दर्शाया गया है सिर्फ 2 ही जिलों के उम्मीदवार हैं और ऐसा क्या है इस प्रधान पद में? मैं खुद प्रधान रहा हूं, मेरे साथ आदरणीय महिपाल जी। ये संस्था क्या लक्ष्य लेके चल रही है, जरा एक बार बताएं, दर्शक जानना चाह रहे हैं। संस्था का मेन उद्देश्य आज तक जो रहा है, बिरादरी के सुख दुख में शामिल रहना रहा है। बिरादरी की कोई भी समस्याएं हैं, चाहे वो विवाह से संबंधित समस्याएं हों, मृतक के कोई गरीब आदमी है उसको किसी भी तरह की समस्या है, बिरादरी के लोग वहाँ पहुंचकर उनकी सेवा करने का काम करते थे। हमारे पूर्व प्रधान निंदी जी कभी किसी के सुख दुख में नहीं पहुँचे। आज वो वोट के लिए घर घर जा रहे हैं। ऐसा क्या है इस पद में?
कि वो बार बार इस पद को लेना आप लोग चाहते हैं। यदि ये जीतते हैं, आपका पैनल जीतता है, तो क्या समाज के लिए क्या करेंगे आप? हम सबसे पहले समाज में और 36 बिरादरी में जो भी गरीब कन्याएं हैं हम उनका विवाह कराने की कोशिश करेंगे। बिरादरी के जो एजुकेटेड बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं हम उनकी एजुकेशन का प्रबंध करेंगे। जो बीमार है उनको दिखाने वाला नहीं है कोई, हम उनके लिए काम करेंगे। हम भवन निर्माण चाहे कम कर पाएँ लेकिन हम समाज को जोड़ने का काम करेंगे। ये जोड़ने का काम होना चाहिए और इस समय जोड़ने के लिए यहाँ मौजूद हैं और इस समय जितेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र शर्मा जी, जनता हल्का पर स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज आपके बीच? सबसे पहले तो मैं निर्मल जी और जनता हल्का के सभी दर्शकों को राम राम करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि आज जो पैनल सुभाष शर्मा जी प्रधान पद के लिए और अपने जितने पैनल के लोगों को लेकर के यहाँ आए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं और इनसे एक वादा करता हूं कि भी इस एरिया में, टोटल एरिया में इनको एक आश्वासन देते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा मतों से जिता करके भेजेंगे अपने हल्के से। धन्यवाद, शुक्रिया। आप देख रहे हैं जनता हल्का। मैं इस समय बडेड़ी गांव में हूं और बडेड़ी गांव में ब्राह्मण धर्मशाला के चुनाव के लिए जो प्रत्याशी खड़े हैं सुभाष जी, वो प्रधान पद के लिए हैं। दूसरे उनके जितने भी सदस्य हैं, सहयोगी हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं वोट की अपील करने के लिए। इस समय ये पैनल का चुनाव है ब्राह्मण सभा का और इसमें धर्मशाला कुरुक्षेत्र जो है ब्राह्मण सभा की, जिसमें 4 राज्यों के जो वोटर हैं वो आते हैं। वो सभी वोटरों से वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। पूरे पैनल के लोग उनके साथ मौजूद हैं, पूरे पैनल के पदाधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और इस समय बडेड़ी गांव में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। इस समय जो लोग हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं और उन्हें सहयोग और समर्थन देने का वायदा कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप बडेड़ी गाँव से देख रहे हैं और बडेड़ी गाँव में इस समय सुशील शर्मा जी के यहाँ पहुँचे हुए हैं और जो उनके पूरे सदस्य हैं, सुशील शर्मा जी हैं, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए हैं, उनका यहाँ स्वागत हो रहा है और दूसरे जो उनके सदस्य हैं उनका यहाँ स्वागत हो रहा है। वो सभी जो पैनल के लोग हैं वो सभी पदाधिकारियों का चुनाव लड़ रहे हैं और इस समय लोगों से वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें जनता हल्का पर आपको दिखाई जा रही हैं। लोगों से सहयोग और समर्थन की अपील करते हुए ब्राह्मण सभा के जितने भी पदाधिकारी हैं नारे के साथ, उद्घोष के साथ इस समय बडेड़ी गांव में सभी जो पैनलिस्ट हैं वो पहुंचे हुए हैं। मैं जनता हल्का पर सभी का स्वागत भी करता हूं। सुभाष जी, आप प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस समय बडेड़ी गांव में पहुंचे हैं। आज हम इंद्री इलाके के अपने सभी देहात के गांव में अपने समर्थन के लिए आए हैं और यहाँ अपने ब्राह्मण बंधुओं का समर्थन देख करके मन बहुत खुश है। इन्होंने जो तन मन धन से हमें आश्वासन दिया है उससे हमें बहुत ही आशा बंधी है और बहुत ही हमें हौसला मिला है। मेरे पैनल के सभी सदस्य यहाँ पहुँचे हुए हैं, सुशील बटेड़ी जी, सतपाल जी और सभी हम इकट्ठे, प्रदीप जी, सभी हम यहाँ आज उसमें पहुँचे हैं अपने समर्थन के लिए और इस समय अपने इंद्री के इलाके में हम घूमे। आप कुछ कह रहे थे? हम यहाँ अपने सारस्वत ब्राह्मण धर्मशाला कुरुक्षेत्र के चुनाव के लिए यहाँ आए हैं। मैं सुभाष शर्मा यहाँ प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हूँ। हमारे साथ सुशील जी हैं बटेड़ी, वो हमारे सीनियर उप प्रधान के लिए हैं और अपने प्रदीप जी हैं हमारे ये सेक्रेटरी के पद के लिए हैं और सतपाल जी हमारे कोषाध्यक्ष के पद के लिए हैं। बाकी और सभी हमारे जो पैनल के सदस्य हैं अपने अपने जगह पे प्रचार में लगे हुए हैं और सभी जगह से हमें बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है और हमारा सीढ़ी का निशान है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि हमें आशीर्वाद दें और समर्थन दें। लोगों से क्या अपील आप कर रहे हैं? ब्राह्मण समाज के लोगों से क्या लक्ष्य आप लोगों के रहेंगे? हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम अपने पूरे समाज को जोड़ करके एक नेगेटिव वातावरण बना हुआ है उसको हम सकारात्मक रूप दें और अपने समाज के लिए वहाँ काम करें और समाज के बच्चों के लिए वहाँ सुविधाएं दें। बच्चों के सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जो हम वहाँ प्रशिक्षण के एक सुविधा देना चाहते हैं अपने समाज के बच्चों को वहाँ दें हम, तो ताकि वो एक धर्मशाला ना रह करके एक समाज के जुड़ने का एक माध्यम बन जाए और हमारे समाज को और आगे ले जाने के लिए उसमें योगदान हो और योगदान होना भी चाहिए। यही योगदान का जो भावना है वो लेकर के और मन में एक संकल्प लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? निर्मल जी नमस्कार।
सबसे पहले जनता हल्का के सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा कि अखिल भारतीय सारस्वत ब्राह्मण सभा कुरुक्षेत्र का ये चुनाव चल रहा है, इसमें सभी सारस्वत परिवार के जितने भी वोटर्स हैं अधिक से अधिक हमारा सहयोग करें और सच्चाई का साथ दें। क्या निशान है आपका? हमारा सीढ़ी का निशान है सर, पूरे पैनल का निशान सीढ़ी है। कितने लोग हैं पैनल में? 7 लोग पैनल में हैं सर। अच्छा, दूसरे साथी भी जो इनके सदस्यगण हैं जो दूसरे पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं वो भी इस समय यहाँ मौजूद हैं। सुशील शर्मा जी हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे जी? जनता हल्का पर स्वागत है आपका। निर्मल जी नमस्कार। आपके सभी जनता हल्का देखने वाले दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। निर्मल जी, लोगों का बहुत अपार समर्थन मिल रहा है, एक जन सैलाब बन चुका है और क्लियर लोग जो है ना इस पैनल को वोट देने का मन बना चुके हैं और जीत सुनिश्चित है। और सभी का एक संकल्प है कि हम अपने विकास, समाज के विकास के लिए भरसक प्रयास करेंगे और इस समाज को हम एकता के सूत्रों में बांध कर आगे बढ़ाएंगे। एकता के सूत्र में बांधना है, समाज को आगे बढ़ाना है, ये तो लक्ष्य है। सोच कुछ और भी रखी है क्या समाज को आगे बढ़ाने? सोच तो निर्मल जी एक विकास की सोच को लेकर आगे चल रहे हैं। उसमें विकास में सिर्फ अपने समाज की हम 36 बिरादरी को भी साथ लेकर चलेंगे और जहाँ जहाँ कोई बुराई होगी उसके बारे में टिप्पणी करेंगे और जहाँ उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और हम 36 बिरादरी को एक साथ लेकर चलेंगे। ये हमारा संकल्प है। ये देखिए, संकल्प है। जब आदमी संकल्पित होकर के निकलता है तो फिर जनता भी उनको सहयोग करती है, जनता भी उनको समर्थन करती है। इस समय ये जो कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण धर्मशाला है उसके और ब्राह्मण सभा जो है उसकी सारस्वत ब्राह्मण सभा, उसके जो चुनाव हैं पदाधिकारियों के, उस चुनाव के लिए यहाँ पहुँचे हैं, वोट की अपील करने के लिए पहुँचे हैं। उनको पूरा पैनल आया हुआ है यहाँ। सुभाष शर्मा जी जो अध्यक्ष पद के लिए हैं वो सभी लोग आए हैं। ये इस समय वोट की अपील कर रहे हैं और वोट की अपील लोगों के बीच में कर रहे हैं। ये जो पूरा पैनल आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा पैनल है और अखिल भारतीय सारस्वत ब्राह्मण सभा एवं धर्मशाला ये चुनाव है और 7 जुलाई को चुनाव होना है और चुनाव चिन्ह है, ये देखेंगे आप, चुनाव चिन्ह सीढ़ी। यानी इस पूरे पैनल के जितने भी ये पदाधिकारी हैं, ये आप सीधी तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, ये पूरे पैनल के जो पदाधिकारी हैं जिनका चुनाव होना है उन सभी के नाम हैं और उनका चुनाव चिन्ह एक है, क्योंकि पूरा पैनल एक है। और इस पैनल के मुकाबले में दूसरा विरोधी दल भी है, वो भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन सभी अपने अपने लक्ष्य बता रहे हैं, अपने अपने उद्देश्य बता रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक और पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पदाधिकारी होने वाले हैं, प्रत्याशी हैं इस समय। जनता हल्का पर स्वागत है जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। हम ये कहना चाहते हैं कि समाज के अंदर जो नफरत पड़ी हुई है उसको हम बिल्कुल नज़दीक लाना चाहते हैं। हमारा एक उद्देश्य है, जब हम एकत्रित होंगे और हम समाज की सेवा तभी कर सकते हैं जब हम इकट्ठे होंगे। हमारा उद्देश्य है समाज की सेवा करना और मैं 40 साल से ब्राह्मण धर्मशाला से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अभी नहीं, बहुत पुराना मैं आता हूँ और हमारी यही सोच रहती है कि कोई भाई वहाँ जाए, उसकी सेवा हो, खूब उसको सम्मान मिले, सम्मान मिलने के बाद में वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। ये हमारी कामना है। ये देखिए, कामनाएं और लक्ष्य बताए हैं, समाज सेवा में अग्रसित रहे हैं। इस समय इंद्री ब्राह्मण सभा के प्रधान सुरेंद्र शर्मा जी भी इन लोगों के साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे जी इस चुनाव को लेकर? क्या मेरा सबसे पहले तो यहाँ जो साथी इस चुनाव के उद्देश्य को लेके आए हैं, प्रधान जी या उसकी कार्यकारिणी, पूर्व प्रधान महिपाल जी व उससे पूर्व प्रधान भी आए हुए हैं, सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। दूसरा, मैं एक भगवान से भी और सभी अपने जो इस संस्था से जुड़े साथी हैं, वोटर हैं, सबको एक प्रार्थना अपील भी करूँगा कि इन आदमियों के पास समय भी है, साधन भी हैं और ये कई संस्थाओं से जुड़े हैं। जैसे हमारे सुशील बिटेडी जी हैं, उपाध्यक्ष पद के लिए हैं। ये करनाल डिस्ट्रिक्ट करनाल ब्राह्मण सभा में भी उपाध्यक्ष हैं, हमारी इंद्री की सभा में भी उपाध्यक्ष हैं और ये इतने जुड़े हैं समाज से, हर समाज के लोगों से जुड़े आदमी हैं। साधन भी है, समय भी है। कई लोग होते हैं जिनके पास समय नहीं होता, संस्थाओं से जुड़ जाते हैं, उसका मैं लाभ नहीं समझता। ऐसी टीम को, जैसे मैनेजर साहब हमारे जो रिटायर हैं, सुभाष जी जो प्रधान पद के लिए हैं,
वो दो जगह मैं ज़्यादा ईमानदार मानता हूँ, या तो कोई मिलिट्री से रिटायर हो या फिर बैंक से, दोनों जगह ईमानदारी का एक परिचय होता कोई है। यहाँ सहयोग समर्थन भरोसा आप लोगों ने दिया? मेरी तरफ से इतना सहयोग समर्थन इस टीम को मिलेगा कि मैं जहाँ तक मेरा भी इसमें योगदान रहेगा, मैं पूरा योगदान तय दिल से करूँगा, क्योंकि ऐसी टीम के लिए मैं इन सब साथियों का और भगवान का प्रार्थना करूँ कि ऐसी टीम आदमियों को आगे आना चाहिए जिनके पास समय, साधन और सारी तरह की ताकत हो। ये देखिए, लोगों के भाव हैं, सहयोग है, समर्थन है, भरोसा है और जो विश्वास है वो दिला रहे हैं। आप लोग भी नहीं के साथ क्या नमस्कार, नमस्कार निर्मल जी। गांव बडेड़ी में पहुंचने पर मैं जितने पदाधिकारी सबका स्वागत करता हूं और तन और मन धन से इनके साथ खड़े हुए हैं जी हम। जी जी, और भी साथी हैं। और परशुराम भगवान की क्या कहना चाहेंगे? भगवान परशुराम की जय। जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी समाज के जितने भी वोटर हैं सभी से एक ही अपील करता हूं कि अपने विवेक से अफवाहों पे ध्यान न देते हुए और एक अच्छे पैनल को जो श्री सुभाष जी शर्मा के नेतृत्व में बना है उसको आप अपना कीमती वोट दें। और ये निस्वार्थ भाव से ही पूरा का पूरा पैनल समाज की सेवा करना चाहता है। आप सभी से विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि इनको एक बार मौका अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, सारस्वत ब्राह्मण सभा एवं धर्मशाला, ये जो कुरुक्षेत्र है उसका चुनाव है, अखिल भारतीय सारस्वत ब्राह्मण सभा, और इसके जो पदाधिकारी बनने हैं उनके प्रत्याशियों का ये चुनाव है। और प्रत्याशी इस समय मैदान में हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, सेवा भाव रख रहे हैं। और ये जो सेवा भाव लोगों के बीच जा कर के अपनी बात करने का है, ये आखिर क्या चाहते हैं लोगों के प्रति, क्या सोच रख करके लोगों के बीच जा रहे हैं। जनता हल्का पर स्वागत है तहसीलदार साहब। नमस्कार, जनता हल्का के में आपका स्वागत है। आप यहाँ आए, आपने हमारा स्वागत किया, आपका धन्यवाद। मैं अखिल सारस्वत ब्राह्मण धर्मशाला का सभी जो भी पदाधिकारी, वोटाधिकारी जो भी हैं और पहले भी जो इस समाज से जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे सबसे निवेदन है कि मैं जींद जिला से संबंध रखता हूं और जींद जिला के लिए हमने प्रधान पद के लिए उनसे आग्रह किया था, सर्वसम्मति बढ़ाने की कोशिश की थी, परंतु हमारे नरेंद्र जी जो इसी टाइम कार्यकारिणी प्रधान हैं उन्होंने इस बात को ठुकरा दिया और सर्वसम्मति की ओर न ले जा करके बल्कि वोटर इलेक्शन की तरफ लेकर के गए हैं। मेरा सभी जो भी वोटर हैं, जो भी मतलब बुद्धिजीवी हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अपने विवेक से काम लेकर के और हमारी जो विजयी टीम है, हमारे जो वेल एजुकेटेड प्रधान है, वेल एजुकेटेड जो पदाधिकारियों को जिनको हमने मनोनीत किया है, जिनको हमने चुनाव के लिए उतारा है, मेरा उनके लिए सभी वोटर से ये निवेदन है कि आप उनका अपना सहयोग दे करके इनको निशान जो हमारा है सभी पदाधिकारियों के लिए एक पैनल के अनुसार सभी का आपने सीढ़ी का निशान लिया है और सीढ़ी के निशान पर सभी को इन्हें कामयाब करें। धन्यवाद।